आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोग के साथ एक बार फिर से अपनी बातों को रखना चाहेंगे, जो आप ही के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात को कहना चाहेंगे। इससे पहले चर्चा हो चुकी थी कि आप लोग अपने-अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और इन तैयारी में कमर कस के जुट गए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि आपको तैयारी करने में सुविधा हो। जहाँ भी परेशानी या दिक्कत आती हो वो आप ज़रूर पूछिएगा, और किस तरह के कौन सा पेपर वाइज आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा ये भी बताएंगे। C9 के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को डालने की कोशिश करेंगे ईयर वाइज, जहाँ तक संभव हो सकता है। मेरे पास जो उपलब्ध है उस क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे इस बार। आप लोग देखिएगा, देख के बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन को उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो प्रश्न होगा उसमें से आपकी यूनिट वाइज दिया रहेगा। हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करना है। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। तो टोटल आपका मार्क्स हो गया 80 मार्क्स का क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, और 20 मार्क्स आपका रहेगा इंटरनल एग्जाम जो कोर पेपर के बारे में है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, बढ़िया से करिएगा, और स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। टोटल कोर पेपर 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में से आप ये मान के चलिए कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे कि आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं हो। एक तो आपको स्पीड का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में आप कितना समय लगाते हैं वो बातें मायने रखता है कि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा अगर समय लगा देते हैं तो बाकी क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करने में आपके पास समय नहीं बचता है। मार्जिन छोड़िएगा, सुंदर स्पष्ट क्लैरिटी के साथ अच्छे राइटिंग में क्वेश्चन को आंसर लिखिएगा, और साथ में अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखते हैं, डायग्राम से लिखते हैं और फिगर आउट करते हैं तो यह ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा और मार्क्स स्कोर में आपको मदद मिलेगी। हम जानते कितना है ये नहीं निर्भर करता है, कितना हम वहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। शांत मन से आप अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा। जिस यूनिट से आपको अच्छे से आता है उस यूनिट का क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बार समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आप उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा और तब फिर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन के आंसर में आप हाफ एन आवर 30 से 35 मिनट का आप समय दे सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक पेज अगर लिखना हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, हल्का सा स्पीड का ध्यान रखिए और शुद्धता का ध्यान रखिए। आपकी लैंग्वेज ग्रामेटिकली वो सही होनी चाहिए, व्याकरण की अशुद्धियाँ कम हो, वाक्य छोटा लिखिए और उसको पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पष्ट शब्द में लिखिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग आंसर को मत लिखिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम आपके जो है डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस तरह से और होना चाहिए वो आप हमें बताइएगा कि और किस तरह के क्वेश्चन को डाला जाए, किस तरह से आपको सजेस्ट किया जाए, ताकि मदद मिल सकेगा फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। आज सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही।